आइए दोस्तों, परसेंटेज के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा था। आज उसी से आगे करते हैं। 45 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पिछली 3 क्लासों में, 15-15 क्वेश्चन करके। और मैंने पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया क्वेश्चन का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आगे क्वेश्चन मैं भी कराने जा रहा हूँ 46 से। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन कह रहा है, ए बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, 50 red balls, 50 black balls, 25% of blue ball and 50% of red ball are taken away. परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल एट ए परसेंट। ये कह रहा है ये एक बॉक्स में ना 100 तो ब्लू बॉल है, 50 रेड बॉल है, 50 ही ब्लैक बॉल है। एक बॉक्स है, इसमें 3 तरीके की बॉल है, ब्लैक, ब्लू और रेड। ब्लू, रेड और ब्लैक। अच्छा, एक तरफ तो है ब्लू, एक तरफ है रेड, एक तरफ है ब्लैक। ब्लू, रेड और ब्लैक बॉल है इसके अंदर। तो ब्लू बॉल जो है वे 100 है, जो बॉल की संख्या भी कितनी है, 100 है। रेड बॉल की संख्या है हमारे पास 50, और ब्लैक बॉल की संख्या है हमारे पास 50। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% ब्लू बॉल और 50% रेड बॉल बाहर निकाल दी जाती है। तो ब्लू बॉल 25% बाहर निकाल दी गई, तो 100 का 25% कितना होता है, तो आप कहोगे 25। रेड बॉल में से भी 50% बाहर निकाल दी गई, तो 50 का 50% होता है 25। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लैक बॉल बैग के अंदर कितनी बची हुई है। तो 100 में से तो मैंने 25 बॉल ब्लू बाहर निकाल दी, तो बची हुई कितनी है इसके अंदर, उसके अंदर बची हुई है 75। रेड में से 25 बाहर निकाल दी, तो अंदर कितनी बची हुई है इस बैग के अंदर, तो आप कहोगे 25 ही बची हुई है। और ब्लैक बॉल तो है ही इसके अंदर 50 की 50, ये थोड़ी ना बाहर निकाल लिया। तो ब्लैक बॉल की पूछ रहा है कि ब्लैक बॉल कितनी है, तो 75 ही है, 25 ही है और 50 ही है। तो आप इनको ऐड करोगे, 150 बॉल टोटल है जो बची हुई है ना बैग के अंदर। टोटल बॉल वो बची हुई है 150, कितने में से, 50 पे। ब्लैक बॉल की प्रतिशत पूछ रहा है, तो ब्लैक बॉल है 50, कितने में से 50 है, 150 में से 50 है। परसेंटेज निकालने के लिए गुना से इसको काटेंगे तो 1/3, 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही, 1/3%। ये था हमारा 46 क्वेश्चन। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। एक बॉक्स है, उसके अंदर 3 तरह की बॉल है, ब्लू, रेड और ब्लैक। ब्लू बॉल है 100, रेड बॉल है 50 और ब्लैक बॉल है 50। ब्लू बॉल में से कह रहा है 25% बाहर निकाल दी, तो 25% बाहर निकाल दी, 25 निकाल दी। 100 में से 25 बाहर निकाल दी, तो अंदर कितनी रही, बैग के अंदर 75 बची। रेड का 25% बाहर निकाल दी, 50%, तो 50 का 50% होता है 25। 50 में से 25 बाहर निकाल दी, तो अभी बैग के अंदर कितनी बची, 25। और ब्लैक बॉल तो है ही पहले से 50, वो तो इतनी कितनी रहेगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लैक बॉल कितनी है बैग के अंदर, टोटल बॉल का ब्लैक बॉल कितने प्रतिशत है। तो टोटल बॉल होगी कितनी हमारे, अब 150 है, कितना प्रतिशत, 50 पे निकालेंगे तो आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 क्वेश्चन कह रहा है, एक डजन पेयर ऑफ सॉक्स क्वार्टेड एट 180 रुपीज आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बोट फॉर 48 रुपये। 180 रुपये में एक डजन सॉक्स आ जाती है। अगर वो 20% का डिस्काउंट दे
और वो 48 रुपये में खरीदती है, तो कितने पेयर आएंगे ये पूछना चाह रहे हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। 180 रुपये है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 180 का 20% कितना हुआ, तो आप हो गए परसेंटेज हटाने के लिए इसको से डिवाइड, तो 18 दूनी 36। तो 180 रुपये में से हम 36 हटा देंगे, क्योंकि 20% जो 180 का 20% है वो 36 है। तो 180 में से मैंने 36 माइनस करे तो 144 रुपये उसकी कीमत आ गई। 144 रुपये की कितने हैं, एक दर्जन है, ठीक है, एक डजन है 144 रुपये के। तो 144 रुपये के एक दर्जन का मतलब समझते हो आप, 12 सॉक्स आएगी या 12 जोड़ी सॉक्स आएगी। तो मैंने 12 से इसको डिवाइड करा तो कितना आएगा, 12। बारह जोड़ी सॉक्स 144 रुपये की है, तो हर एक की कीमत कितनी है, 12 रुपये है। हर एक जोड़ी की कीमत है 12 रुपये, 12 रुपये पर दर्जन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 48 रुपये में कितने दर्जन या कितने पेयर आएंगे सॉक्स के। तो 48 रुपये में बटे में क्या करेंगे, 12 रुपये है पर डजन है, तो इसको अगर हम अब डिवाइड करेंगे तो 48 सौ के 12, तो 4, सॉरी यहाँ पे डजन नहीं आने का, गलत लिख दिया मैंने। एक दर्जन में 12 जोड़ी सॉक्स आएंगी, तो 12 जोड़ी है ये, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 रुपये की 12 रुपये पर जोड़ी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे इसको दर्जन गलत, दर्जन नहीं आने का, ठीक है। तो 48 से 12 को भाग देंगे तो कितने आएंगे, 4। तो 4 पेयर्स आएंगे सॉक्स के। जो सॉक्स आएंगी ना वो 4 पेयर आएंगी, 4 जोड़ी आएंगी, मतलब क्योंकि एक जोड़ी में 2 तो होती है। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। 180 रुपये में एक दर्जन सॉक्स आती है, लेकिन उसने कह रहा है कि वो अब दुकानदार 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 180 का 20% होता है 36। तो 180 में से 36 हटा दिए, 144 रुपये की उनका प्राइस हो गया। 144 रुपये में एक दर्जन आती है, एक दर्जन का मतलब होता है 12 पेयर आते हैं सॉक्स के। तो मैंने इसको डिवाइड करा तो एक पेयर सॉक्स की कीमत आ गई 12 रुपये। तो 48 रुपये में कितने पेयर सॉक्स के आएंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पेयर आएंगे सॉक्स के। बस यही पूछा हुआ है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन कह रहा है इफ 3/5 of 60% of a number is 36, the number is, तो मान लेते हैं कोई नंबर x है, वो नंबर मैंने मान लिया जो निकालना है x है, उसका 3/5 का मतलब होता है 3/5। 3/5 का मतलब होता है 3/5 ऑफ 60%, उसी का क्या है 60%, ऑफ का मतलब 60%। नंबर इज 36, तो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। दी नंबर इज मतलब x की वैल्यू निकालने हैं यहाँ से। 60% की फ्रैक्शन बनी 3/5, 36, 3 3 3 4 पे गया, तो कितना आ जाएगा 100। इसका आंसर आएगा 100। x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 100। ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन नंबर था 48। अब कराऊंगा मैं 49 क्वेश्चन कह रहा है 50% ऑफ p माइनस क्यू बराबर है 30% ऑफ p प्लस क्यू। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। p माइनस क्यू का 50% बराबर है p प्लस क्यू के 30%, p प्लस क्यू गुणा 30% के बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है आगे निकालने के लिए जो पूछा हुआ है इसमें, ये कह रहा है कि q का जो q है ना वो बराबर है p गुणा x% के। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको इसको सोल्व करने का तरीका बताया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 गई। एक तरीका तो यही है
कि आप इसको डिटेल भी कर सकते हो और CND रूल भी लगा सकते हो, दोनों ही तरीके बिल्कुल अच्छे हैं। तो 5p माइनस 5q बराबर 3p प्लस 3q, 2p बराबर 8q, p अपॉन q 8/2, कट किया आएगा 4, p अपॉन q आएगा 4/1। तो यहाँ पे q रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और p रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो p की वैल्यू q की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 1 है, x% पूछ रहे हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, इसको काटेंगे 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 25 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 25 आएगी। तो इसका डिटेल मेथड, इसका थोड़ा सा यहीं पे मैं शॉर्टकट भी कर सकता हूँ, कितना कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, p बराबर क्या आएगा 4q, मैं q की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, p गुणा x%, p से p कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड 4 से काटेंगे तो 25 आएगा उधर जाके। ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा होगा बस। एक तरीका है इसमें CND रूल लगाने वाला, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p प्लस क्यू है नीचे आ जाएगा p माइनस क्यू, तो कितना आएगा 5/3 आएगा, ये आएगा कितना 5/3। इसमें मैं CND रूल अप्लाई कर दूंगा, कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जाके ऐड हो जाता है और ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस हो जाता है, तो ये कितना आएगा p/q 8/2, काटेंगे यही आएगा 4/1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लेना, 1/4 गुणा x%, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो आप इसको यहाँ पे CND रूल से भी कर सकते हो, मैंने इसको हर तरीके से बता दिया कि कितने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आउट ऑफ नंबर, दो नंबर है, 50% ऑफ ए ग्रेटर नंबर, 40% ऑफ ए ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ ए स्मॉलर नंबर, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150 देन द ग्रेटर नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर है, एक नंबर जो पहला है वो 40% बड़ा है, वाले से मैं लिख के समझा देता हूँ आपको, 50 क्वेश्चन है नहीं। तो मान लेते हैं लेट दी टू नंबर, मैंने x एंड y मान लिया, ठीक है, दो नंबर मान लिया मैंने x और y। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ, इस पहले वाले को मैं बड़ा नंबर मान लेता हूँ, ये ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है। क्वेश्चन में कह रहा है पहले का 60%, बड़े नंबर का जो 60%, बड़े नंबर का 40%, गलत बोल दिया मैंने, बड़े नंबर का 40% बराबर है किसके, छोटे नंबर के 60% के। छोटा नंबर क्या है, y के 60% के, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों नंबरों का जो सम है ना वो 150 है। अब बड़ा नंबर बताओ, ये पूछ रहा है। परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज कैंसिल हुई तो ये कितना आएगा 2x बराबर 3y। परसेंटेज से परसेंटेज कटी, 0 से 0 कटी, 2 पे और 3 पे कटी। अगर मैं यहाँ से x/y निकालूँ, इसको अभी डिटेल समझा रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, तो आएगा 3/2। तो x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ये रेशियो में है, ये क्या है फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा रहता है नंबर। मान लेते हैं इसके साथ कोई मल्टीपल होगा, x तो मान ही नहीं सकता मैं, x और y तो यहाँ पे मान चुका हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कोई मल्टीपल k है और यहाँ पे भी क्या मल्टीपल कोई k है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2k है, बराबर 150। तो 5 के बराबर 150, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 30। k की वैल्यू 30 आएगी। बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसके साथ मल्टीपल बड़ा नंबर होगा, तो x ही तो है ना बड़ा नंबर, माना भी यही था मैंने बड़ा नंबर। तो x की वैल्यू कितनी है 3k है। क्वेश्चन में कह रहा है 3k नहीं है, k की वैल्यू तो 30 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 90 बड़ा नंबर आ जाएगा हमारा।
ठीक है ना। और वैसे भी इस क्वेश्चन में 150 दे रखा है ना, 150 का आधा 75, तो जो आंसर होगा वो 75 से ऊपर ही होगा। क्यों ऊपर होगा? क्योंकि बड़ा नंबर पूछ रहा है, तो बड़ा नंबर तो पहले तो आदम शुद्ध रहे होंगे दोनों नंबर 75 75, फिर एक बड़ा रहा होगा उसमें एक छोटा, तो जो बड़ा नंबर है वो 75 से ऊपर ही आएगा। तो इसका तो ना तो पहला ऑप्शन ठीक हो सकता ना चौथा, ये तो दूसरा हो सकता था, तीसरा बैठ गया 90 फिट। ये तो था इसका डिटेल। इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर है क्या 150। हमें चाहिए बड़ा नंबर, बड़ा नंबर क्या है हमारा x है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2x/3। ठीक है, क्यों निकाली y की वैल्यू? क्योंकि मुझे x में चाहिए आंसर, x में चाहिए और x ही हमारा बड़ा नंबर है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो x प्लस वाई की जगह क्या पुट करूँगा 2x/3 बराबर 150। ये जाएगा कितना 5x/3 बराबर 150। 5 से कटेगा 30 पे, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 90। और ये इसमें से पूछा हुआ है कि बड़ा नंबर कितना है हमारे पास 150 90। जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 90। क्वेश्चन नंबर 51। If 80% of a number added to 80 gives result as a number itself, then the number is। कोई नंबर मान लेते हैं x है, मैंने नंबर मान लिया वो x है। x का 80% में 80 ऐड करने पर जो इनका रिजल्ट आता है ना वो खुद नंबर खुद ही आ जाता है। तो खुद नंबर क्या है वो x है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि x तो यहाँ पे अकेला है, तो आपको पता है 100% की फ्रैक्शन बनती है, तो इसके गुणा में एक ना एक तो होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x गुणा 100%। और वैसे भी कोई नंबर अपने आप में 100% ही होता है। इधर क्या है x गुणा 80% प्लस 80 x गुणा 80% माइनस करूँगा x गुणा 100% से, तो कितना आएगा x गुणा 20% बराबर आएगा 80 के। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 400। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है कि x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 400 आएगी इसमें। एक तरीका इसको ये भी था सोल्व करने का यहीं पे कि हम क्या करें 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5 प्लस 80 बराबर x। 80 बराबर x, इसको माइनस में उठा लाते हैं 4x/5 को, तो आंसर तब भी वही आएगा 5। इसका एलसीएम लेंगे 5x - 4x x/5 बराबर 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इफ 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be। क्वेश्चन कह रहा है इफ 120 is 20% of a number, then 120 of that number will be। मान लेते वो नंबर x है, तो x का जो 20% है ना वो बराबर है किसके 120 के। कोई नंबर है x मान लिया मैंने, x का जो 20% है वो बराबर है 120 के। अब कह रहा है कि इस नंबर का 120% बताना है। फाइंड क्या करना है हमें 120% करना है। तो पहले तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5 बराबर 120। x की वैल्यू कितनी आएगी 12 पंजे 60 600। जो मेरे पास 600 आई है x की वैल्यू। अब इसका कह रहा है कि 120% निकालो। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड 12 × 72, तो इसका आंसर कितना आएगा 720 आएगा।
इसका आंसर आएगा 720। ये तो x मान के खराब, इसको बिना x माने भी कर सकता हूँ। कैसे? 20% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 120 को। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? तो आप कहोगे 60। 1% की वैल्यू आई 60 और हमको कितने की चाहिए? 120 की चाहिए। तो 120% की चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 120 गुणा 60 12 72। तो कितना आएगा आंसर? 1% की वैल्यू यहाँ से 6 आएगी, सॉरी। तो कितना आएगा? 12 72 720। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा होगा। मैंने 20% को कंपेयर कर लिया किसी 120 से, तो 1% की वैल्यू यहाँ से 6 आ गया। हमको कितने की चाहिए? 120% की चाहिए। तो 120 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद होगा ना 720। इसका दूसरा तरीका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53। When 60 is subtracted from 60% of a number, the result as a 60. The number is, ये कह रहा है कि जब 60% कोई नंबर में का 60% 60 में से माइनस करते हैं तो 60 आता है। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या था? x था। जो x का 60% है, x के 60% में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तब हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 60 आता है। यहाँ से x की वैल्यू पूछ रहा है कि वो नंबर बताओ क्या है। तो वो नंबर तो x है, तो x को फाइंड करना है यहाँ पे। तो 60 और 60 120 हो जाएगा। तो x गुणा 60%। 60% की फ्रैक्शन बनी 3/5 बराबर 120। 3 तो 4 पे जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 200। ये इसमें पूछा हुआ है। जिसमें x की वैल्यू आएगी वो आएगी 200। क्वेश्चन नंबर 54। When 75% of a number is added to 75, the result is the same as the number. Find the number. मान लेते हैं कोई नंबर x है, x का जो 75% है उसमें अगर हम ऐड करते हैं 75 को, कोई नंबर x है, x में अगर हम उसी का 75% उसका 75% निकालते हैं और उसमें ऐड करते हैं 75, तो रिजल्ट जो आता है ना उस नंबर का सेम वही आ जाता है जो वो नंबर है। तो नंबर क्या माना था मैंने? x है। या तो इसको 100% मान लो गुना में, क्योंकि गुना में क्या है? 1 है। 1 का मतलब 100% है। तो 75% 100% में से जाएंगे तो x गुना कितना आएगा? 25% आएगा बराबर 75। 75 बराबर जो आएगा वो आएगा x गुना 25% की फ्रैक्शन बनी 1/4 और x की वैल्यू कितनी आएगी? 150 दूनी 300। तो जो x का जो इसका आंसर आएगा वो आएगा कितना? 300। ये तो था इसका थोड़ा डिटेल। इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं हम। x माइनस 75% की फ्रैक्शन बनी 3/4। तो यहाँ पे क्या करता मैं? 3x/4 बराबर 75। इनका एलसीएम कितना आएगा? x/4 और x की वैल्यू कितनी आएगी? आपको हो गया 300। तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। मैंने फ्रैक्शन से भी बता दिया आपको और परसेंटेज से भी बता दी कैसे होगा। ये था 54 क्वेश्चन। अब करेंगे इसमें हम 55 क्वेश्चन। 55 Two numbers are respectively 20% and 50% of a third number. What percent is the first number of the second number? 3 नंबर है, एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा। इसको डिटेल समझा रहा हूँ। पहले मान लेते हैं तीसरा जो नंबर है वो 100 है। तीसरे नंबर का जो पहला नंबर है वो 20% है। तो 100 का 20% क्या होगा? आपको हो गया 20। और जो दूसरा है वो तीसरे नंबर का 50% है। तो तीसरा नंबर 100 है, 100 का 50% 50। तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास? 50% होगा। अब ये कह रहा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। तो पहला नंबर क्या है हमारे पास? 20 है। दूसरा नंबर क्या है? 50 है। ये पूछ रहा है 50 20 पे कितना प्रतिशत है। सॉरी 20 50 पे कितना प्रतिशत है। इसका ऐसे 50 पे कोई नंबर 20 है तो 100 पे कितना हुआ। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा? 40%। कितना है वो? 40% इसका आंसर है। इसको ऐसे ना ऐसे करके मैं दोबारा बता देता हूँ।
3 नंबर है, 1 2 3, तो तीसरे नंबर को मैंने 100 मान लिया। जो तीसरे नंबर का पहला नंबर है वो 20% है, तो 100 का 20% होता है 20। फिर कह रहा है कि तीसरे नंबर का जो दूसरा नंबर है वह 50% है, तो 100 का 50% होता है 50। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, तो 20 है 50 पे, तो 100 पे कितना, तो आएगा 40%। वैसे भी इसको मन मन में कर सकते थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पहला नंबर 20% है, दूसरा नंबर 50% है तीसरे नंबर के, तो तीसरा नंबर 100 मान के तो वही आंसर आना था 20 और 50 ही। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा नंबर पहला नंबर दूसरे का कितना प्रतिशत है, तो 20 है 50 पे, तो 100 पे कितना। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना झंझट नहीं था, इसमें 40% आ जाता इसका। क्वेश्चन नंबर 56। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर। दो नंबर है, 25% और 20% कम है तीसरे नंबर से, तो ये बताओ कि पहला नंबर दूसरे नंबर के कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं पहला नंबर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो तीसरे नंबर को मैंने 100 मान लिया। 100 इसलिए मानते क्योंकि परसेंटेज में आसानी रहती है सोल्व करने में। तो पहला नंबर क्या है, 25% कम है, तो 100 का 25% होता है 25, तो 100 25 कम है, तो 100 में से 25 गए तो है कितना नंबर, वो अपने आप में 75 है। दूसरा जो नंबर है वो 20% कम है, तो 100 का 20% होता है 20, तो 100 में से 20 गए तो कितना है, वो नंबर अपने आप में 80 है। अब पूछ रहा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, तो पहला नंबर क्या है 75 है और दूसरा क्या है 80 है, तो 80 पे 75 कितना है, तो 100 पे कितना होगा। कोई नंबर 75 है 80 पे, तो 100 पे कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसको अब सोल्व करते हैं। 16 पंजे और 15 पंजे 75, 5 3, ये नहीं कटेगा। अब कितना आ जाएगा, 15/16 है, कितना 15/16। अब इसको यहाँ पे 1500/16 करेंगे तो सोल्व करने में टाइम लगेगा, तो हमको पता है 1/16 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6 सही 2/3%। हाँ, ये आएगा यहाँ पे 6 सही 1/4%, 25/2, 1/16 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 6 से 1/4%। हमको कितनी चाहिए, 15/16 की चाहिए। तो 15/16 कैसे आता है, 15/16 कैसे आता है, तो आप कहोगे 1 में से जब हम 1/16 माइनस करते हैं, 1 में से 1/16 घटाएंगे तो 15/16 ही आएगा। तो 1 का मतलब होता है 100%, 1/16 का मतलब क्या है, 6 से 1/4%। अब जब माइनस करने के केस में होता है तो हम 6 की जगह 7 माइनस करते हैं, तो 100 में से 7 गए तो आप बचाओगे 93, और 4 में से 1, और इसमें इसका यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं, 4 में से 1 गए 3, तो 3/4%। लेकिन क्वेश्चन पॉइंट में दे रखा है 3/4 को हम क्या लिखते हैं 75, तो इसका आ जाएगा 93.75%, जो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। हम 1/4 को क्या लिखते हैं 0.25, तो 3/4 को क्या लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.75। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसमें ऐड करके लिख दी 93.75%, और ये इसमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57। सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज in a school is 150. If the number of boys is x, the number of girls become x% of the total number of students, the total number of boys is। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 150 है। तो मैं मान लेता हूँ जो बॉयज है वे एक्स हैं और जो गर्ल्स है वे वाई है, इस तरीके से मान लेता हूँ। और जो इन दोनों का जो सम है वो कितना है 150 है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है जो वाई है ना
जो मैंने वाई माना गर्ल्स को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़कियों का x% है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 150। तो ये कह रहा है वाई बराबर है किसके 150%। 150 का x% फ्रैक्शन हटाने के लिए 100 से डिवाइड, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे समझने की है। जो गर्ल्स है मैंने उसको वाई माना है, तो वो किसके बराबर है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके x% के। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ये चीज़। अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर लेता हूँ। x प्लस और x की वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कों को मैंने x माना है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 गुणा x% बराबर 150। ठीक है। अब यहाँ पे x खाली है और यहाँ पे परसेंटेज के साथ है, तो यहाँ पे भी गुना में क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। 1 का मतलब 100%। तो x गुणा 100% प्लस x गुणा 150% बराबर 150। परसेंटेज x के साथ है, मैं इसको मल्टीप्लाई में वैसे इसको 150 के साथ भी ले सकता हूँ। यहाँ पे इसको ऐड करूँगा तो x गुणा 250% आ जाएगा, बराबर आएगा 150। तो x गुणा 250%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड बराबर 150। अब इसको काट पीट देते हैं जितना कटता है, 0 से 0 गई। ठीक है। टू 5 जा और 5 5 जा, 5 3 जा, तो x की वैल्यू जाएगी y की 60। ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। मैं दोबारा बता देता हूँ। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 150 है। तो मान लेते हैं लड़कियाँ x है और लड़कियाँ y है, तो इन दोनों का जो सम है वो 150 है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़कियाँ है ना वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का x% है। तो मैंने लड़कियों को क्या माना है y, तो y किसके बराबर होगा 150% ऑफ x लड़कों। मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, बस कैलकुलेशन है, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे मैंने करा है वैसे ही होगा, ये अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैलकुलेशन हर कोई अपने तरीके से करता है। 58 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। कोई नंबर है x, उसका 18% जो बराबर है ना वो 75 के 12% के बराबर है। मैं मान लेता हूँ कोई नंबर है x है, x का जो 18% है वो बराबर है किसके 75 के 12% के। तो 75 गुणा 12%, 75 गुणा 12%। यही क्वेश्चन में पूछ क्या कह रखा है इसने कि कोई नंबर x है उसका 18% जो है वो किसके इक्वल है 75% के 12%, या 12% के 75 के बराबर, कैसे मान सकते हो 75 का 12% के बराबर है। अब इसको सोल्व करना है, बस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 75 गुणा 12 बटे 18। अब इसको सोल्व करना आसान है, 2 6 जा 3 6 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। और ये इसने पूछा हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 50 आएगी। क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इतना, जो भी डाटा दे रखा है 6 से 1/2% ऑफ वन नंबर, 8 से 1/2% ऑफ अदर नंबर, द स्मॉलर नंबर इज बकवास। कौन सा नंबर है 59 क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि दो नंबर है ना, लेट दी टू नंबर। इसे समझाने के लिए आपको नहीं इस तरीके से करना एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो कितना है 1660 है। दो नंबर का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 1660। ठीक है। एक नंबर का 6 से 1/2% बराबर है दूसरे नंबर के 8 से 1/2% के। एक्स का 6 से 1/2% जो है वो बराबर है किसके, दूसरे नंबर के 8 से 1/2% के। देखो इक्वल लिख नहीं रखा उसने, लेकिन समझना पड़ेगा क्वेश्चन में है इतना, इसने इक्वल नहीं कहा, ये कहा बस है, तो है का मतलब इक्वल ही है। अब यहाँ से क्या करना है,
6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/2%। वाई गुणा 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17/2%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 13x बराबर 17y। ठीक है, अब हम यहाँ से छोटा नंबर निकालना है। तो एक तरीका तो ये है इसको करने का कि मैं यहाँ से x अपॉन y का रेशियो निकाल लूँ, तो आप कहोगे कितना आएगा 17/13। ये फ्रैक्शन में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम क्या मान लेते हैं 13 के 17 के और ये 13 के है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 के, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 के, बराबर है 1660 के। डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 4 के बराबर 1660। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 4 415 ये आएगी ना। तो k की वैल्यू 415 आई। अब हमसे पूछा है छोटा नंबर बताऊं, तो छोटा नंबर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इसके जो नंबर है ये खुद ही छोटा है और उसके मल्टीप्लाई में तो सेम ही नंबर है दोनों के। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 13k। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 415। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 13 गुना 415 करना है और हमारा आंसर आ जाएगा जो भी होगा। तो इसका आएगा दूसरा ऑप्शन 5395। इसका आंसर जाएगा वो आएगा 5395। हाँ जी, यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन आ गया। इसकी लास्ट का लास्ट क्वेश्चन 60। When 75 is added to 70% of a number, 75% of a number, the answer is the number behind the 12%. देखो क्वेश्चन में कह रहा है लैंग्वेज कैसे भी घुमा के दे सकता है। एग्जामिनर जो होता है वो लैंग्वेज घुमा देता है। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होते जितनी उसकी लैंग्वेज हार्ड होती है। ये जैसे कह रहा है कि कोई नंबर मान लेते हैं एक्स, एक्स का जो 75% है उसमें 75 ऐड करने पे वही नंबर आता है जो उसका आंसर है। आंसर क्या है, आंसर इज द नंबर, तो आंसर क्या होगा, वही नंबर होगा एक्स है, तो वो एक्स के बराबर आता है। ठीक है, तो 75 बराबर होगा किसके, तो आप कहोगे एक्स, एक्स के गुणा में मान ले तो 100% है, क्योंकि 100% की फ्रैक्शन एक होती है, माइनस एक्स गुणा 75%। ठीक है, इसको सोल्व करने पाएगा एक्स गुणा 25% बराबर आएगा 75 के। तो आप इसको कैन सोल्व कर सकते हो। 75/25 गुना में 100, 25 दिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 300 आएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर है ना उसका 40% बताओ, तो नंबर क्या है 300 है। अब 300 का पूछ रहा है 40%, हमसे क्या पूछ रहा है 300 का 40%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4×12 100। सॉरी, ये एक्स की वैल्यू नहीं आएगी अब, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 300 है ना, तो 300 का 40% कितना आएगा 120। ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू नहीं आने की अब। ये था इसका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, और पीडीएफ के क्वेश्चन का जो मैंने लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी कोई क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।